हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की थोड़ी अलग होगी वीडियो, क्योंकि उन बच्चों के लिए जो कि एमएसआई में आना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं। और इस बार क्या है ना, इस बार पहले क्या था कि सीईटी से पहले होता था यहाँ पे एडमिशन, लेकिन अब चेंज हो गया है। अब सीयूईटी जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए होता है ना, सेम वही चीज़ सीयूईटी इसके लिए भी होगा और यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए वही देना पड़ेगा। तो उसकी मैं लिंक अभी मैं साइड में दे दूँगा, उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएगी तुम्हें। तो वहाँ से तुम्हें अपडेट मिलती रहेगी कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद तुम्हारा उसमें रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के हिसाब से, रैंक के हिसाब से तुम्हें कॉलेज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे कि तुम्हारी रैंक जो है ना, वो डिपेंड करेगी कि तुम बीसीए में कर रहे हो, बीबीए में कर रहे हो, सब में वैरी करती है। तो अगर तुम बीसीए का एक्चुअल में कर रहे हो तो वैसे जो लास्ट ईयर का था, लास्ट ईयर में सीईटी रैंक जिसने दिया था ना, तो अराउंड जो हमारी क्लास में भी बच्चे, क्योंकि मैं भी बीसीए से हूँ और एमएसआई से ही हूँ, तो उनके लिए तो बहुत फ़ायदा है जो एमएसआईटी में ही करना चाहते हैं। तो उनको मैं बता दूं कि जो सीईटी रैंक है वो तुम्हारी 0 से लेके 3000 तक अगर इनके बीच में है तो तुम्हें आराम से इजीली एमएसआई मिल जाएगा, अगर तुम उसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हो। तो जब तुम कॉलेज चॉइस करते हो ना, तो उसमें एक प्रायोरिटी देनी पड़ती है लाइन से, तो वो तुम दे सकते हो प्रायोरिटी एमएसआईटी को। बाकी बात करें कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो वैसे नॉर्मल है, जैसे रहना चाहिए उतना है, तो नॉर्मली ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है। बाकी थोड़ा बीसीए वालों का थोड़ा सा डल है, बट हो सकता है कि सेकंड या थर्ड ईयर में थोड़ा बढ़िया हो जाए। अभी तो हमारा फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में हमें ब्लॉक सी जो है वो हमें प्रोवाइड की गई है क्लासेस के लिए। बाकी कंप्यूटर्स वगैरह बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। बाकी फेस्ट वगैरह होते रहते हैं टाइम टाइम पे। और जैसे कि तुम आओगे अभी फर्स्ट ईयर में, तो तुम्हारे ओरिएंटेशन डे एक होता है, उसमें भी मतलब होता है, वो ओरिएंटेशन डे होता है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए होता है कि उनके वेलकम के लिए होता है कि वो आ रहे हैं तो उनको कुछ वेलकम हो जाए, तो उसके लिए बनाया जाता है। फिर उसके बाद जैसे कि हमारा फेस्ट हो गया, इस बार भी फेस्ट हुआ था दिल्ली, मतलब वहाँ आईपीयू के मेन जो हमारा ब्रांच है वहाँ पर हुआ था अभी फेस्ट। तो काफ़ी मज़ा आया था, 3 जने आए थे, 3 सिंगर आए थे, एक सिंगर आया था, म्यूज़िकल डॉक्टर आया था, एक अरमान मलिक आया था, और तीसरा एक डीजे वाला आया था, कोई एक भाई आया था। तो अच्छा खासा फेस्ट भी हो जाता है आईपीयू में। लेकिन ये है कि आईपीयू यहाँ से बहुत पास में ही है, द्वारका में ही है, द्वारका सेक्टर 16 में आई थिंक, तो ज़्यादा दूर नहीं है। मेन कैंपस में वैसे भी फेस्ट वगैरह होता है ना, तभी हमें जाना होता है, वैसे तो रेगुलर का एमएसआई कॉलेज ही रहता है। तो ये थी डिटेल्स कैंपस के बारे में। कैंपस वहाँ जीजीएस आईपीयू मेन कैंपस हमारा। और बाकी एमएसआई के बारे में जहाँ तक मैंने बताया, फ़ीस स्ट्रक्चर अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं एक बार यहाँ पे लगा दूँगा फ़ीस स्ट्रक्चर। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा ताकि तुम ईज़िली वहाँ से देख पाओ कि हाँ फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। वैसे बीसीए का जो लास्ट ईयर जिसमें मैंने एडमिशन लिया उसमें था 1,23,000 रुपये था, जिसमें से 1,23,000 में से 83,000 जो था वो यहाँ की फ़ीस थी एमएसआई की। और जो मेन कैंपस पे जाते हैं ना पैसे, जो आईपीयू यूनिवर्सिटी को मिलते हैं, वो बाकी पैसे उनके पास जाते हैं। तो जब तुम एडमिशन लोगे ना, तो उस टाइम तुम्हें 40,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब थोड़ा चेंज भी हो सकता है, मैं पहले वाला बता रहा हूँ कैसे हुआ था। तो एडमिशन में क्या हुआ था कि 40,000 रुपये हमें पे करने पड़े थे कि एडमिशन कन्फर्म कर लो। सीट हमें मिल चुकी थी, लेकिन एडमिशन कन्फर्म करने के लिए हमें करना था, तो उसके लिए हमने ये किया था 40,000 रुपये पे। फिर उसके बाद जो पेंडिंग बच गया था वो बाकी हमने यहाँ आके करी थी, क्योंकि यहाँ आके जब फॉर्म वॉर्म मिलता है ना, तो येलो स्लिप वगैरह मिलती है तो हो जाता है। तो उस चीज़ से रिलेटेड है कि जो बीसीए का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 1,23,000 है यहाँ पर, एमएसआई में 1,23,000 है। और बाकी अगर इंस्टीट्यूट के देखोगे तो सिमिलर इतने ही मिलेंगे, इससे कम ज़्यादा नहीं मिलेंगे। नॉर्मल सा 10,000 बढ़ा होगा या तो 10,000 कम होगा, मतलब इतना ही रहता है, अराउंड 1,20,000 23,000 इतना रहता है। तो ये थी फ़ीस की बात, यहाँ पर आ गई। बाकी अगर स्पोर्ट्स के बारे में जानना है तो स्पोर्ट्स की यहाँ पे फैसिलिटी अच्छी खासी है, हर चीज़ की फैसिलिटी है यहाँ पे स्पोर्ट्स में। आपको इंडोर गेम भी खेलने को मिल जाएगी और आउटडोर गेम के लिए भी ग्राउंड बना हुआ है यहाँ पे। और अगर और कोई क्वेरीज होगी तो आप मेरे को कमेंट कर देना, क्योंकि अगर तुम वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे तक वीडियो पहुंची है, तो तुम एक बार मेरे को क्वेरी बता देना कि और कुछ भी अगर तुम्हें पूछना है तो मैं इसमें डाल दूँगा, कमेंट में मैं बता दूँगा तुम्हें तुरंत ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बस एक कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगा कि हाँ ये ज़रूरी है।
कि ये चीज़ बतानी चाहिए थी, बट कोई नहीं, कमेंट में बता दूँगा अगर मैं कुछ छोड़ भी रहा हूँ। जो मेन बात है वो है कि MSI कॉलेज कैसा है, वो तो बहुत परफेक्ट है, पढ़ाई के लिए बहुत परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दूसरी फ़ीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, और ग्राउंड वगैरह स्पोर्ट्स में सब में ठीक है, कंप्यूटर्स वगैरह सब ठीक चलते हैं। और जो फैसिलिटी है, जैसे कि आपने बताया है कि फ़ेस्ट वगैरह होता रहता है, सोसाइटी बनती है, काफ़ी लोग इंगेज भी करते हैं एक दूसरे सोसाइटी में आते हैं। और बाकी टीचर्स की बात रही तो टीचर्स देखो आपको दोनों तरह के मिलेंगे। हो सकता है थोड़े उस फील्ड के टीचर ना हो जो तुम्हें पढ़ा रहे हो, बट उनको उनकी नॉलेज रहती है, इसीलिए उनको वो सब्जेक्ट दे दिया जाता है पढ़ाने के लिए, लेकिन वो उस चीज़ में मास्टर्स नहीं होते। वो कुछ होंगे, जैसे कि 5 टीचर्स हैं तो उसमें तुम्हें 3 तो ऑलमोस्ट उसी सब्जेक्ट के मिलेंगे जिसमें वो मास्टर्स वगैरह हैं और वो सालों से पढ़ाते हुए आ रहे हैं। बाकी 1-2 टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि अभी अभी नए आए हैं, तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो अपने तरीके से जैसे पढ़ाएंगे, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मतलब कॉलेज में आ रहे हो तो खुद से तो अपने सेल्फ स्टडी अपना रखना ही है। बाकी यहाँ पे हेल्प मिलती रहेगी। और हमारा तो वैसा था कि मतलब हमारा 2 महीने में ही फाइनल पेपर हो गया था, क्योंकि कोरोना की वजह से दिक्कत हुई थी। बट तुम्हारे में ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे 4-5 महीने का सेमेस्टर रहेगा, फिर उसके बाद तुम्हारे इजीली पेपर हो जाएंगे अच्छे से। तो आशा करता हूँ कि तुम्हें सारी डिटेल्स मिल गई हो जितना आप चाहते हो। अगर नहीं मिली है तो कमेंट कर देना मेरे को, मैं एडिशनल वहाँ पे और चीज़ें बता दूँगा जो भी आपको चाहिए होगी, ठीक है। और अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ऐसी वीडियोस मैं और बनाऊँगा अगर किसी को और हेल्प चाहिए तो। वैसे अभी भी मैं यहीं बैठा हूँ, मैं MSI में ही बैठा हूँ, सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग पे। तो कि मेरी क्लास जो थी ना, मतलब मैथ की क्लास थी, बट मैं जा नहीं पाया टाइम पे और मैम भगा देती है क्लास से, इसीलिए मैं ऊपर आया था बैठने के लिए। बट सोचा कि तुम्हारे लिए वीडियो बना देता हूँ, काम भी आएगी क्योंकि अभी एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। तो ये था आज के लिए, देखते हैं कि अगली बार किसी को क्या ज़रूरत पड़ती है, उस पर फिर वीडियो बनाऊँगा मैं, अगर क्वेरी होगी तो। अभी आपके लिए इतना ही है, अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में डाउन कर दो, ठीक है।